नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है घड़े में बंद खरगोश। एक समय की बात है, एक जंगल में ढेर सारे जानवर शांति और खुशी से रहा करते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी और चतुर खरगोश भी रहा करता था। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और वह अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए जानी जाती थी। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि खरगोश बहुत चतुर है, लेकिन यदि मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं, तो ये मेरे लिए कई दिनों का भोजन बन सकता है। उसने खरगोश को पकड़ने की एक योजना बनाई। लोमड़ी ने जंगल में जाकर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा ढूंढा और उसमें ढेर सारी गाजरें और सलाद भरकर रख दिया और उस घड़े का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। उसने सोचा कि जैसे ही खरगोश इस घड़े के अंदर जाएगा, तो वह उसे पकड़ लेगी। कुछ समय के बाद खरगोश वहां से गुजरा तो उसने गाजर और सलाद की खुशबू महसूस की। गाजर को ढूंढते ढूंढते वह खरगोश घड़े के पास गया और घड़े में गाजर खाने के लिए उसने छलांग लगा दी और वह घड़े के अंदर फंस गया। लोमड़ी, जो पहले से ही वहां छुपी हुई थी, जल्दी से आई और उसने घड़े का ढक्कन बंद कर दिया। अब खरगोश लोमड़ी के जाल में फंस चुका था, लेकिन खरगोश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने घड़े के अंदर से ही एक योजना बनाई और हंसते हुए बोला, अरे लोमड़ी बहन, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे कोई भी इस घड़े के अंदर परेशान नहीं करेगा और बढ़िया बढ़िया गाजरें भी खाने को मिलेंगी। लोमड़ी ने सोचा कि ये कितना अजीब सा खरगोश है, इसको तो डर लगना चाहिए, लेकिन ये तो खुशियां मना रहा है। लोमड़ी को जलन होने लगी। उसने पूछा कि तुम्हें मैंने घड़े में पकड़ लिया है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? खरगोश ने हंसते हुए कहा कि मैं तो इस घड़े के अंदर मज़े से रह रहा हूँ, मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही है, इसलिए मैं इतना खुश हूँ। लोमड़ी ने सोचा कि अगर खरगोश इतना खुश है, तो मुझे भी घड़े के अंदर जाकर देखना चाहिए। ऐसा करते हुए लोमड़ी भी घड़े के अंदर चली गई। जैसे ही लोमड़ी घड़े के अंदर पहुंची, खरगोश लोमड़ी के ऊपर पैर रखकर छलांग मारकर घड़े से बाहर आ गया और लोमड़ी उस घड़े में फंस गई। खरगोश तेजी से भागा और दूर जाते हुए चिल्लाया, धोखेबाज लोमड़ी, तुम्हें जाल बिछाने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे जाल से बच निकला हूँ और आगे कभी भी तुम्हारी बातों में नहीं फंसूंगा। इस तरह लोमड़ी अपना सिर पकड़कर पछताती रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से जाल बिछाने वाला अक्सर अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। धन्यवाद।